बोकारो दिन भर में आज बोकारो में भी दिखा बैंक स्ट्राइक का असर, बताएंगे। चास को स्वच्छ रखने के लिए क्या कदम उठाए गए, इसकी भी बात करेंगे। भाजपा महिला मोर्चा ने क्यों किया पुतला दहन, जानेंगे। नमस्कार, 2 दिन की छुट्टी के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका बोकारो दिन भर में। मैं प्रियंका। पिछले 24 घंटे में जिले में बहुत कुछ हुआ। हर बड़ी खबर पर चर्चा करेंगे विस्तार से। जहां तक अन्य खबरों की बात, बीएसएल में आयोजित कार्यक्रम में भी शामिल होंगे। जिले के मौसम का भी हाल जानेंगे, कोरोना की भी बात होगी और भी बहुत कुछ। लेकिन पहले देश दुनिया का हाल। पूरे देश में 2 दिनों की बैंकों की हड़ताल। किसान आंदोलन का आज 110वां दिन। भारत में 24 घंटे में 26,291 नए कोरोना मामले, 118 की मौत। महाराष्ट्र में 24 घंटे में कोरोना के 16,620 नए मामले, 50 की मौत। ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाली पहली भारतीय तलवारबाज बनी भवानी देवी। सप्ताह के पहले दिन सेंसेक्स 397 अंक और निफ्टी 101 अंक गिरकर बंद हुआ। सोने की कीमत 30 रुपए प्रति 10 ग्राम गिरी, तो वहीं चांदी का दाम 500 रुपए प्रति किलोग्राम बढ़ा। अब एक नजर आपके राज्य झारखंड की 3 बड़ी खबरों पर। देहरादून में आयोजित 41वीं जूनियर नेशनल आर्चरी चैंपियनशिप में झारखंड की रिकर्व महिला टीम ने बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए गोल्ड मेडल जीता। झारखंड में एक बार फिर बदलेगा मौसम का मिजाज, कई जिलों में गरज के साथ बारिश होने की संभावना। झारखंड में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 61 नए मामले सामने आए, वहीं 28 लोग ठीक होकर घर लौटे। तो ये थी देश दुनिया और झारखंड की खबरें। अब नजर डालते हैं बोकारो के 9 प्रखंडों की खबरों पर, जो आज सुर्खियों में बनी रही। पूरे भारत में आज और कल बैंकों की राष्ट्रव्यापी हड़ताल का आह्वान किया गया है, जिसका असर बोकारो में भी देखा जा रहा है। आज यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस द्वारा बोकारो के अलग अलग जगहों में धरना प्रदर्शन किया गया। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। कॉमरेड मार्च ऑन, कॉमरेड मार्च ऑन। 15 मार्च और 16 मार्च बैंक निजीकरण को लेकर बंदी कर रहा है। हम आज बात करेंगे यहाँ के जो भी बैंकर्स हैं और स्ट्राइक का क्या डिमांड है, क्या डिमांड है आप? सरकार ने ये घोषणा की है कि 4 बैंकों का प्राइवेटाइजेशन किया जाएगा, और हम नहीं चाहते हैं कि बैंकों का प्राइवेटाइजेशन हो, क्योंकि अगर बैंक निजी हाथों में चले गए तो इसका नुकसान सिर्फ बैंकर्स को नहीं है, इसका नुकसान आम जनता को भी है। आप ये जानते हैं कि कितने प्राइवेट बैंक हैं जहाँ पे सरकारी पेंशन आती है, वहाँ पे न्यूनतम जो मिनिमम बैलेंस है वो 5,000 से कम नहीं है, और ये एक आम जनता के लिए संभव नहीं है कि वो 5,000 जिसको 1200 की पेंशन मिलती है, क्या ये उसके लिए संभव है कि वो 5,000 मिनिमम बैलेंस रख पाए? ये संभव नहीं है। इसलिए हम चाहते हैं कि सरकारी बैंकों का निजीकरण बिल्कुल ना हो। हमने इतने सालों में आज तक जो देखा है, लोग प्राइवेट से धीरे धीरे सरकारी हो जाते हैं। ये पहली सरकार है जहाँ पर सरकारी होते होते प्राइवेट होने की नौबत आ चुकी है। तो सरकार को लगता है कि जैसे हम लोग कोई काम नहीं करते, हम लोग बहुत कमज़ोर हैं। वो ये कान खोल कर सुन ले, हम इस अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। अगर हम 41 करोड़ जनधन खाता खोलकर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बुक में अपना नाम दर्ज करा सकते हैं, तो एक लोगों को का चेन बनाकर जोड़कर लोगों को इतना जागरूक कर सकते हैं। आज के बाद हम लोग प्रण लेते हैं, अगर ये 2 दिन का जो हड़ताल है, अगर ये सक्सेस नहीं होता है तो हम लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाएंगे। 14 फरवरी से ही हम आंदोलनरत हैं। 14 फरवरी से आंदोलनरत हैं। उसमें हमने बहुत सारा कार्यक्रम किया है, धरना का कार्यक्रम किया है, प्रदर्शन किया है, ब्लैक बैज वेयरिंग किया है, मास्क लगाया है, प्रोटेस्ट मास्क, ये बहुत सारा कार्यक्रम करते हुए ये घोषणा हमारी पहले से है कि 15 और 16 मार्च को अगर इस बीच में हमारे जो ये आंदोलनात्मक कार्यक्रम है, इस बीच में अगर सरकार नहीं चेतती है तो 15 और 16 को हम हड़ताल करेंगे, जिसकी सूचना हमने सरकार को ऑलरेडी दे रखी थी। सरकार कॉन्सिलिएशन में आई, लेकिन वह अपने जो उनका तयशुदा उनका जो निर्णय है उससे वो वापस होने को तैयार नहीं थे। अंततः हमको हड़ताल पर जाना पड़ा। प्राइवेट हो जाने के बाद जो नुकसान और फायदा है ये सबको मालूम है। एक बैंक कर्मी होने के नाते मुझे मेरे नौकरी पे आघात होगा, एक कस्टमर होने के नाते मेरी जो जमा पूंजी बैंक में है उस पे आघात होगा, और एक भारत सरकार के नागरिक होने के नाते जहां पर एक लोकतांत्रिक देश है ये, और इसे प्राइवेटाइज किया जाएगा, उससे बहुत ज़्यादा नुकसान होने वाला है। इसलिए हम लोग इसके खिलाफ अपनी पूरी जान के साथ
इसको प्राइवेट होने से बिल्कुल बचाने वाले हैं और जो भी सरकार की नीति के खिलाफ जहां तक भी जाना पड़े, हमें 30 दिन तक का भी हड़ताल करना पड़े, अनिश्चितकालीन हड़ताल करना पड़े, तो भी वो हम करने के तैयार हैं। उस समय तो हम लोग को सरकार द्वारा जो पीठ थपथपाया गया ये लगा, चूँकि सरकार आप भी हैं सुने होंगे, मीडिया में आया था कि जिस तरह से हमारे सैनिक लोग जो है बॉर्डर पर सैनिक लड़ रहे हैं, उसी तरह से डेमोस्ट्रेशन के समय में, नोटबंदी के समय में हमारे बैंकर्स जो है अपने हिंदुस्तान के अंदर में एक सेना के भांति लड़ रहे हैं। और इन बैंकरों की वजह से सरकारी सुविधाओं को इतना ये किया गया, हमारे मोदी सरकार द्वारा उसको ये बताया गया कि हमने इतना जनधन खाता खोला, हमने इतना मुद्रा लोन दिलवाया, हमने इतना जो है गरीबों के द्वार तक हम लोगों ने बैंक को पहुंचाया। उसमें जो भी था सब PSU बैंक था, जो भी था सब सरकारी बैंक था। सर, ये बैंक 2 दिन बंद है, तो इसमें कस्टमर आपको कितना सपोर्ट कर रहा है? कस्टमर भी, हम लोगों ने कस्टमर को बचाने के लिए स्ट्राइक पर उतरे। उनकी जमा पूंजी अगर प्राइवेट बैंकों में जाती है तो वह सुरक्षित नहीं रह सकती है, और जितने हिडन चार्ज लिए जाते हैं हमारे जो कस्टमर, जो आम आदमी है, उसको नहीं झेल सकता है। वहाँ पर 20,000 30,000 से खाते खुलते हैं, हमारे यहाँ 0 बैलेंस से खाता खुलते हैं, 100 रुपये से खाता खुलते हैं। हम बच्चों को जो स्कूल में पढ़ते हैं उनकी सेवा कर पाते हैं, लेकिन प्राइवेट बैंक उसकी सेवा नहीं कर पाते हैं। जिस दिन प्राइवेट हो जाएगा उस दिन जिस तरह प्राइवेट जितने भी रूरल में ब्रांचेज हैं वो पहले बंद कर देगा, क्योंकि उसको प्रॉफिट चाहिए। ये देखिए, ये हम लोग का सांकेतिक 2 दिन का हड़ताल है अखिल भारतीय, जिसमें कि 10 लाख से ज़्यादा कर्मचारी और अधिकारी पूरे भारतवर्ष में हड़ताल पर हैं। अगर इससे भी सरकार की नींद अगर नहीं खुलती है तो उस केस में जो हमारा अम्ब्रेला यूनियन है, अपेक्स यूनियन है, यूनाइटेड फोरम बैंक यूनियंस, वो डिसाइड करेगी और उनका जो भी डिसीजन होगा, और उनका डिसीजन तय है कि अनिश्चितकालीन हड़ताल होगी और हम सब एक साथ चट्टानी एकता का प्रदर्शन करते हुए उसको सफल बनाएंगे। साथ ही हमारे संवाददाता ने आम पब्लिक से भी बैंक बंदी पर उनका ओपिनियन जाना। कि सब जो सही लग रहा है वो सब कर रहे हैं। ठीक है, बैंक बंद करना चाहिए। हाँ, एकदम। इससे प्राइवेट हो जाएगा तो फिर पब्लिक का पैसा जैसे दूसरा कंपनी आ रहा था लूट के चल जा रहा है। बैंक जो स्ट्राइक कर रही है कितना सही है? बिल्कुल सही है, 100% सही है। स्ट्राइक क्यों हो रही है? बैंक बहुत परेशानी है इन लोगों को, और भी लोगों को परेशानी है। सिर्फ पूंजीपति को फ़ायदा हो रहा है, हम लोग गरीब लोगों को कोई फ़ायदा नहीं है। प्राइवेट खाने के लिए आए थे, हाँ, अब बैंक बंद है तो हमको घर जाना पड़ रहा है। ठीक है, ये तो इन लोगों का अपना ओपिनियन है कि क्या करना है क्या नहीं करना है, बट बंद हो गया तो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है कस्टमर्स को, लेकिन अपने हिसाब से इन लोग भी बंद कर रहा है। बैंक तो बंद करना चाहिए, प्राइवेटाइजेशन जरूरी नहीं है, एकदम नहीं है ना। चास शहर को स्वच्छ बनाए रखने को लेकर रविवार को सफाई कर्मियों के द्वारा निगम के वार्ड 32 के कृष्णापुरी मोहल्ले में स्वच्छता अभियान चलाया गया, जहां कार्यपालक पदाधिकारी विवेक सुमन ने बताया कि चास नगर निगम वासियों को बेहतर सेवा मुहैया कराने को लेकर निगम लगातार कोशिश कर रही है। उन्होंने आम लोगों से भी इस अभियान में सहयोग करने की अपील की है। साथ ही उन्होंने कहा कि जहां तहां गंदगी ना फैलाए, घर दुकान का कूड़ा कचरा हमेशा कूड़ेदान में ही डाले। सेक्टर 12 मोड़ चौक में रविवार को भाजपा महिला मोर्चा ने पुतला दहन किया। महिलाओं को सम्मान मिले, महिलाओं के साथ इस तरह की दुर्व्यवहार न की जा सके, इसलिए वो चेतावनी हम लोग दे रहे हैं। आप पूरे झारखंड में देख रहे हैं आए दिन कितनी ज़्यादा यहाँ पे हर दिन कुछ न कुछ महिलाओं के साथ ऐसा हो रहा है जो बहुत ही शर्मसार कर जा रहा है पूरे समाज को। तो इस समाज में एक मैसेज कि हम महिलाओं को आप कमज़ोर मत समझें। महिलाएं जब सड़क पे उतर जाएंगी अपने रक्षा के लिए, अपने बचाव के लिए, तो ये कहीं से भी कमज़ोर नहीं है। क्रांतिकारी इस्पात मजदूर संघ का 11वां महासम्मेलन रविवार को सिटी पार्क में आयोजित किया गया। इसी बीच अब जान लेते हैं कोरोना अपडेट। बोकारो में पिछले 24 घंटे में एक नया मामला सामने आया। वहीं एक व्यक्ति ठीक होकर घर लौटा, जबकि 490 सैंपल जांच के लिए जमा किए गए। साथ ही दूसरी तरफ जिले में रविवार को कुल 510 लोगों को कोविड-19 का टीका लगाया गया। झारखंड फोटोग्राफी एसोसिएशन सेंट्रल के बैनर तले बोकारो डिस्ट्रिक्ट फोटोग्राफर्स ट्रेड एसोसिएशन के सहयोग से फ्यूजी फिल्म के द्वारा सिनेमेटोग्राफर अनिल भावसर का सिनेमैटिक वर्कशॉप का आयोजन 13 मार्च को होटल वेस्ट इन बोकारो में किया गया, जहां गुजरात से आए ट्रेनी अनिल भावसर ने आधुनिक सिनेमेटोग्राफी के महत्व को समझाया और उसके क्वालिटीज को भी सिखाया।
मैं हूं अनिल भावसर और आज मैं हूं बोकारो में यहाँ पे वेडिंग फोटोग्राफर्स को कुछ फिल्म मेकिंग के टिप्स देने के लिए, जो कि ऑर्गेनाइज़ किया है BDPTA और JPSC ने, और फ्यूजी फिल्म की तरफ से यहाँ पे मैं मेंटरशिप में आया। और यहाँ के जो वेडिंग फोटोग्राफर्स हैं, काफ़ी पूरा दिन वो लोग बैठे रहे और हर चीज़ को डिटेल में जाना, और काफ़ी सवाल और मैंने बहुत सारे आंसर दिए उनके क्वेश्चंस के, और शायद बहुत सारी क्वेरीज उनकी सॉल्व हुई होगी और आने वाले टाइम में वो काफ़ी अच्छा काम करेंगे। झारखंड फोटोग्राफिक एसोसिएशन सेंट्रल और बोकारो डिस्ट्रिक्ट फोटोग्राफर ट्रेड एसोसिएशन के तरफ से एक फूजी फिल्म ने वर्कशॉप सिनेमेटिक पर एक वर्कशॉप हमारा बोकारो में करवाया। इसमें हमारे अहमदाबाद से, गुजरात से आए हुए थे अनिल भावसर सर, और इतना बढ़िया वर्कशॉप हुआ। सबसे बड़ी बात है कि यहाँ के फोटोग्राफर जो सवेरे से लेके शाम तक बैठ के रहे, ये सबसे अच्छा लगा। और बहुत सारा जिज्ञासा था, अभी का जो क्लाइंट का डिमांड है सिनेमेटिक वीडियो, उसी पर ये वर्कशॉप कराया गया और बहुत सक्सेस और बहुत ही बढ़िया वर्कशॉप। सिनेमेटोग्राफी फील्ड के जनक माने जाने वाले अनिल भावसर सर ने आज अपना वर्कशॉप दिया और सिनेमेटिक के सारे गुण दिए, और बोकारो के फोटोग्राफर के साथ साथ झारखंड के आसपास के ज़िले से भी कुछ फोटोग्राफर मित्र आए हुए थे, और सभी ने शुरू से लेकर के अंत तक पूरे क्लास को एंजॉय किया, और उनके जितने भी सवाल थे सभी सवालों का जवाब अनिल सर ने दिया। राजभाषा हिंदी का अधिक से अधिक इस्तेमाल करने के लिए BSL के हॉट स्ट्रिप मिल में राजभाषा हिंदी कार्यशाला का आयोजन शनिवार को किया गया। कार्यशाला में कर्मियों को अपने हिंदी भाषा का अधिक से अधिक इस्तेमाल करने की अपील की गई। वहीं राजभाषा से संबंधित जानकारियों के बारे में विस्तार से बताया गया। कार्यशाला के अंत में राजभाषा से संबंधित एक कॉम्पिटिशन का आयोजन किया गया और प्रतिभागियों को पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। वहीं होली के आगमन को देखते हुए बोकारो महिला समिति द्वारा संचालित स्वावलंबन और सुरभि केंद्र के काम कर रहे कर्मियों के बीच उपहार वितरण किया गया। कार्यक्रम के बाद महिला समिति के सदस्यों ने सभी को होली की शुभकामनाएं दी। IMA चास द्वारा शनिवार को होटल हंस रेजेंसी में वार्षिक सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसके मुख्य अतिथि सिविल सर्जन डॉक्टर अशोक कुमार पाठक थे। कार्यक्रम में एनुअल बुक का विमोचन और कोरोना योद्धा डॉक्टर्स को सम्मानित भी किया गया। साथ ही कार्यक्रम में IMA के नए अध्यक्ष डॉक्टर रणधीर सिंह समेत अन्य अधिकारियों ने शपथ ली। इंट्रोडक्शन कराने जा रहा हूँ प्रेसिडेंट डॉक्टर रणधीर सिंह सर, सेक्रेटरी डॉक्टर डॉक्टर कुंदन। तो एसिम्प्टोमेटिक इन्फेक्शन को भी रोकने में हम लोग कामयाब हो सकेंगे। और फाइजर का जो वैक्सीन है उसका तो ये एडवांटेज है कि सिंगल शॉट है, तो हमें ये जल्द से जल्द वैक्सीनेट करने में काफ़ी इसमें कारगर होने का उम्मीद है। और मैं आप लोगों से अनुरोध करूँगा कि अभी हमारा वैक्सीनेशन का प्रोग्राम काफ़ी अच्छे तरीके से चल रहा है जिले में, और मैं आप सबों से अनुरोध करूँगा कि जो 60+ के पेशेंट आपके कंटैक्ट में हैं या आपके अगल बगल रहते हो, उन सबों को प्रेरित करें कि वो आके वैक्सीन हमारे यहाँ ले, ताकि हम लोग वैक्सीन जल्द से जल्द सबों को दे सकें। और साथ ही आपके जो 45 लेवल के कोमोर्बिड पेशेंट हैं, उनको भी आप प्रेरित करें कि वो आकर हमारे यहाँ वैक्सीन ले। बोकारो जिला महिला मोर्चा द्वारा सेक्टर 2 के मां अंबे गार्डन में शनिवार को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया गया, जहां बोकारो विधायक बिरेंची नारायण समेत अन्य अतिथि उपस्थित थे। मौके पर सभी अतिथियों ने मिलकर कोरोना योद्धा को सम्मानित किया। बोकारो में निशुल्क एंटी रेबीज और हेल्थ चेकअप शिविर रविवार को सेक्टर 4 के ओ माई डॉग शॉप में आयोजित किया गया, जिसमें पालतू जानवरों का निशुल्क एंटी रेबीज टीकाकरण और निशुल्क स्वास्थ्य जांच किया गया। साथ ही सभी पेट्स के रखरखाव, कृमिनाशक दवा और बीमारी से बचाव के लिए टीकाकरण की भी जानकारी दी गई। फ्री एंटी रेबीज और फ्री हेल्थ चेकअप का प्रोग्राम हमारे द्वारा चलाया गया था, जिसमें कि 62 कुत्ते का हम लोगों ने एंटी रेबीज और फ्री हेल्थ चेकअप किया। डॉग है तो उसको एक परिवार के सदस्य की तरह है, उसको हम लोगों को उसका केयर करना चाहिए और एक सही समय पे सही चीज करना चाहिए। और हम लोग जो आज कैंप लगाए हैं, ये कैंप हम लोग आगे भी लगाते रहेंगे। साई बिहारी सेवा सदन द्वारा रविवार को महुदा के कंदरा बस्ती में 200 लोगों को भोजन कराया गया।
एग्ज़ाम के वक्त टाइम मैनेजमेंट काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन कई स्टूडेंट्स टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पाते, जिसके कारण एग्ज़ाम में वो अपना बेस्ट नहीं दे पाते हैं। अगर आपको भी एग्ज़ाम में टाइम मैनेजमेंट करने में दिक्कतें आ रही हैं तो आप द टाइम्स मीडिया का प्रोग्राम परीक्षा के 3 घंटों का कैसे करें सही इस्तेमाल जाने तिवारी सर से देख सकते हैं, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। The basic problem which every student faces, even when we were students we faced, is time management. You need not worry about the time. Take a sample paper just when your stipulated time is over. Now go on reducing this time. Answering a question is different. You may even go for rejecting the 3 options and choosing one. That will take as much time. Students can follow this and they will see tremendous results. अब जान लेते हैं मौसम का हाल। पिछले दिनों आए मौसम में बदलाव के कारण बोकारो के तापमान में गिरावट देखी जा रही है, जिससे लोगों को गर्मी से राहत मिली। मौसम विभाग के अनुसार अगले 24 घंटे में तापमान में बढ़ोतरी देखने के आसार हैं। आज का अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 17 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। आप अपने आसपास की घटनाएं और समस्याओं को हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9334210302। इसी तरह बोकारो के तमाम खबरों को जानने के लिए आप हमारे चैनल बोकारो टाइम्स को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। फिर मिलेंगे बोकारो दिन भर में सोमवार से शुक्रवार रात 8 बजे। तब तक के लिए नमस्कार। बने रहें thetimesmedia.com पर। आप हमें फेसबुक और यूट्यूब पर भी देख सकते हैं।